हम तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है? उसका नशा इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उसका जो नशा है वो कैसे छुड़ाया जाए। नशे में वो इतना धुत रहता है, इतना लीन रहता है कि उसका जो नशा है वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। आपने बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर लिए, आपने बहुत ज्यादा दवाई कर दी, लेकिन उसका जो नशा है वो छूटता ही नहीं है। आपने बहुत ज्यादा उपाय भी किए, लेकिन वो जो नशा है छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। तो घर में कलह बनी हुई है, घर में लड़ाई झगड़ा होता है केवल और केवल उसके नशे के कारण। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न भी था, जैसा कि आपको पता है कि गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, पत्र लिखते हैं। तो गुरुदेव ने जब देखा तो फिर बहुत सारे ऐसे पत्र थे कि गुरुदेव, हमारे घर का ही जो व्यक्ति है बहुत ज्यादा नशा करता है, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दीजिए ताकि वो नशा करना छोड़ दे। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए थे, कहा था केवल और केवल ये उपाय कर लीजिएगा। आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जो कि भी बहुत ज्यादा नशा करता है, केवल और केवल ये उपाय करने मात्र से ही उसका जो नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए छूट जाएगा। तब लोगों ने किया और 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में फिर से आए, गुरुदेव को धन्यवाद कहने। गुरुदेव के पत्र जो उन्होंने लिखा कि गुरुदेव धन्यवाद हो आपका, आपको कोटि कोटि नमन। आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने किया और हमारे घर का जो व्यक्ति था जो कि नशा करता था, उसने नशा करना बिल्कुल पूर्णतः छोड़ दिया है। तो आखिर कौन सा उपाय था जिसको करने मात्र से ही व्यक्ति का सारा नशा छूट जाता है? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा ताकि आपके भी घर का जो व्यक्ति है जो कि नशा करता है उसका नशा छूट जाए। तो चलिए चलता हूँ उपाय की ओर, जो कि मैं पूरी गुरुदेव की ही कथा सुन के बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि पूरी पंडित प्रतीक दूसरे के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्ति करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो करना क्या है। आपको जितने भी महिलाएं हैं जिनका पति नशा करता है, जिनका बेटा नशा करता है, जिनका भाई नशा करता है, घर का कोई भी सदस्य नशा करता है, आपको करना क्या है, आपको लेना है 1 लोटा जल और 3 बेलपत्र। क्या क्या लेना है, 1 लोटा जल लेना है, 3 बेलपत्र लेना है। तब देखो, जो 1 लोटा जल है, सबसे पहले तो तांबे के लोटे में जल लेना चाहिए। क्या होना चाहिए, सबसे पहले तांबे के लोटे में। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्टील के लोटे में ले लेते हैं, तो आपको तांबे के लोटे में लेना है। तांबे के लोटे के साथ साथ आपका जो जल है वो आपके घर का जल होना चाहिए। बहुत सारे लोग मंदिर परिसर से जल ले लेते हैं, आपको मंदिर से जल नहीं लेना, आपको अपने घर से जल लेना। ठीक, आपने ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, पहुंच जाना सीधा सीधा शिव मंदिर। साथ में आपको 3 बेलपत्र भी लेना है। बेलपत्र जब आप लेंगे तब आपको ध्यान रखना कि बेलपत्र कहीं से भी चटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बेलपत्र लिया आपने, 1 लोटा लिया और पहुंच गए शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है, उत्तर की ओर अपना चेहरा करके। अब इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है, हमको किधर खड़े होना है। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर के जिधर जलाधारी हो, आप अपना चेहरा उधर करके खड़े हो जाए। ठीक, आप खड़े हो गए। अब उसके बाद सबसे पहले जो आपने बेलपत्र लिया वो आपको अर्पित करना और उसके बाद 1 लोटा जल जो आपने लिया है आपको वही से अर्पित करना है कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेके। ठीक, कुंडकेश्वर महादेव जो कि महादेव का बहुत बड़ा नाम है, कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको अर्पित करना है और बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि बाबा कृपया करके हमको उसको औषधि के रूप में प्रदान कीजिए। अब क्या होगा, अब जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा, अब तब वो साधारण जल नहीं है, अब क्या है, अब वो औषधि का जल है। अब आपको क्या करना है, वो आपको दूसरे पात्र में भर के चुपचाप घर लेके आ जाना है और उस व्यक्ति को पिला देना है। अगर वो व्यक्ति साधारण रूप से पी लेता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पीने में आनाकानी करता है तो उसको चाय में मिला के पिला दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मगर आपने इतना कर लिया 1 से 1.5 महीना तो उसका सारा का सारा नशा महादेव अवश्य रूप से समाप्त कर देंगे।